प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन से पहले कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता व सचिव पूजा राय शुक्रवार को बनारस दौरे पर रही। इस दौरान उन्हें कई स्थानों पर पुलिस द्वारा रोका गया। चर्चा यह भी रही कि उन्हें हाउस अरेस्ट किए जाने की तैयारी की जा रही थी। इसके बावजूद पूजा राय किसी भी तरह वाराणसी पहुंची और अपने कार्यक्रमों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाते रहेंगे। पूजा राय के इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं प्रशासन की सख्ती को लेकर राजनीतिक हलकों में दिन भर चर्चा बनी रही। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मैं पूजा राय, प्रदेश सचिव प्रवक्ता और मैं पीसीसी सदस्य हूँ कांग्रेस पार्टी से। आज देश के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनारस में आए हुए हैं और जो पत्रिका वार्ता है और उसके बाद विपक्ष को इनके द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं जनपद मऊ से चल के बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आई हूँ और इसी कार्यक्रम जो बीजेपी की सरकार, तानाशाही सरकार, हम सभी विपक्षियों को हाउस अरेस्ट करके रखा है। अब क्योंकि उनको पता है कि ये वोट चोर हैं और इनकी जग उजागर हो गया है कि ये किस तरह से प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इसी वजह से सबको, यानी कि सारे कांग्रेसियों को, आज हमारा धरना प्रदर्शन था, उनको काला झंडा दिखाना था और मॉरिशस के महामहिम को यहाँ लाके ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा कृत्य किया है। यहाँ पे बुला के यही दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा कृत्य किया है। अरे मोदी जी, अब 75वां आपका जन्म दिवस आ रहा है, कम से कम अब तो संन्यास ले लीजिए। अब तो सारे पाप को कम से कम विश्वनाथ की नगरी में आके सारे पाप धो ही रहे, तो ये भी धो लीजिए ना कि हाँ, आपने ये गड़बड़ किया है, वोट चोरी किया है। किस नजरिए से मैम आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ? अगर बात की जाए तो 2019 में एनडीए की जो है 303 सीटें थी और 2024 में ये घट के 240 हो गई। अगर ये वोट चोरी किए होते तो जो 400 पार का नारा था 2024 में, ये तो पार हो गया होता। देखिए, नकलची सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहता है, नकल करता है तो उसको पता होता है कि वो पासिंग मार्क्स ही पा जाए, मार्क्स उसको मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो वो सोच विचार के नकल किए हैं, चोरी किए हैं। अगर पूरे उनको चाहिए तो जाहिर सी बात है कि सब पूरा ईवीएम ही हाई चेक हो गया होता। तो ये सारी चीजें हैं और जग उजागर हो चुका है ये चीजें और पूरे प्रूफ के साथ। अभी मैं हाल का मैटर बता दूं, गाजीपुर में, हमारे जनपद बनारस से सटे गाजीपुर है, इसमें ये मैटर आया है। हमारे मधुबन के बेलथरा में ये मैटर आया है कि नहीं, वोट चोरी हुई है और ये सच है। मैम, तो ये कह सकते हैं कि जो आने वाला विधानसभा है, बिहार का चुनाव है, इसमें क्या देखते हैं कि अगर वोट चोरी हुआ तो इसमें से एनडीए साफ हो जाएगी? बिल्कुल साफ होगी। जिस हिसाब से आपने देखा कि वोट रैली निकली हमारे राहुल गांधी जी की और जिस हिसाब से बौखलाहट में उन्होंने अपने ही माँ को गाली दिलवाया, अपने ही बीजेपी के लोगों से अपनी ही माँ को गाली दिलवाया, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए। तो अब आपका सुपड़ा साफ हो गया है। अब जनता भी समझ चुकी है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आने वाला समय में अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, तो फिर विपक्ष यही कहेगा कि वहाँ पर वोट चोरी हुई है। बिल्कुल चोरी तो हुई है और वो आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने वो एक एक चिट्ठा पड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2 से 2.5 घंटे की मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या मोदी जी ने कभी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इन 11 सालों में? आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए, क्या मोदी जी ने 11 साल में 2 से 2.5 घंटा का अकेले वार्ता किया है पत्रकारों के साथ? नहीं किया है। और पूरे प्रूफ के साथ हमारे राहुल गांधी जी ये साबित कर चुके हैं कि नहीं, वोट चोरी हुई है और 2, 4, 10 नहीं, लाखों के वोट चोरी हुए हैं। आप बलिया से चल के बनारस आई, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे जब के दौरान प्रधानमंत्री का आज बनारस दौरा? जी, हम सभी आने वाले थे, आसपास बनारस के जितने जनपद के लोग थे सभी आने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ये दिखाने के लिए कि मोदी जी, अब आपके अच्छे दिन गए, आपने बहुत लोगों को अच्छे दिन दिखाए। काले धन ला रहे थे, काले धन नहीं आए, आज तक नहीं आए।
किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, करोड़ों नौकरियां युवाओं को नहीं आई। आज नेपाल की हालत आप देख रहे हैं, नेपाल में छोड़ के भाग गए वहां के प्रधानमंत्री। वही हाल अपने आपके इस प्रधानमंत्री का होने वाला है।